पाकिस्तान नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों के पाकिस्तान पे उतरने पे सवाल किया कि पाकिस्तान में ही क्यों, भारत में क्यों नहीं? आप हमारा ही इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? तो वहीं अफगानिस्तान में दहलाएगा ग्रिपेन विमान तालिबानी लड़ाकों को। तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिका अब जाने के बाद मचाएगा धमाल अफगानिस्तान में। तो सबसे बड़ी खबर, क्या भारत रूस, इजराइल और अमेरिका पर प्रतिबंध लगाएगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। सेंट्रल एशिया में अगर कोई ये सोच रहा है कि कहानी खत्म हो गई, अमेरिका हार गया और अफगानिस्तान जीत गया और तालिबान जीत गया, तो वो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि असल में सेंट्रल एशिया का ये अफगानिस्तान अब बना है खेल का मैदान, जहां पर हथियारों का होगा परीक्षण। और अफगानिस्तान ये परीक्षण नहीं करने वाला है, बल्कि अफगानिस्तान के ऊपर ये परीक्षण होगा अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, चीन के द्वारा और कई शक्तियों के द्वारा। अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबानी लड़ाके मना रहे थे खुशियां, लेकिन वो ये भूल गए कि अमेरिका जहां से भी निकला है वहां से पूरा कभी नहीं निकला है। और जब वापस हुई है कहीं से सेना, तो लगभग उसे बर्बाद करके ही वापस हुई है। एक वियतनाम ही है जो बचा हुआ है। पहले तो अमेरिका ने अपने लास्ट एयरपोर्ट, जो हामिद करजई का एयरपोर्ट था, काबुल एयरपोर्ट, जहां से अमेरिकी सैनिक निकल रहे थे, वहां आने से पहले अपने एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स की दुर्गति मचा दी, ताकि तालिबानी लड़ाके इसका इस्तेमाल न कर पाए, इसे उड़ा न पाए। खैर, लाखों हथियार तो देकर आए हैं, मात्र 73-74 हथियारों को खराब करके कौन सा तीर मार लिया। पर इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इतना कमजोर तो कभी नहीं था कि अपने हथियारों को छोड़कर आ जाए। हमें ऐसा करना चाहिए कि अमेरिकी हथियार और पैसे मांगना चाहिए उनसे, और अगर वो नहीं देंगे तो हमें बम बरसाना चाहिए। ट्रंप ने कहा अमेरिका को तालिबान से अपने सभी हथियार और $85 मिलियन का एक पैसा तुरंत वापस मांग लेना चाहिए। इतिहास में कभी भी सेना की वापसी का अभियान इतनी बुरी तरह नहीं चलाया गया है जिस तरह से बाइडेन ने चलाया। इसके अलावे सभी उपकरणों को तुरंत अमेरिका को वापस मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें करीब $85 अरब लगे हैं, और अगर उन्हें वापस नहीं किया गया तो हमें जाहिर तौर पर सेना भेजकर उन्हें वापस लाना चाहिए, नहीं तो कम से कम उन पर बम गिराना चाहिए। जो हाईटेक डिफेंस सिस्टम लगा रखा था अमेरिका ने एयरपोर्ट के चारों तरफ, तालिबानी लड़ाके ये सोचकर खुश हो रहे थे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अमेरिकी सेना के अनुसार उन सारी चीजों को ये खराब करके आए हुए हैं। पर इन सब के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान में अब पूर्ण रूप से तालिबान राज आ गया, और क्या अब आगे अमेरिका इस क्षेत्र में कुछ नहीं करने वाला है? तो आपको बता दें, आप गलत हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार सैनिकों के निकल जाने के बाद ये कहा कि हमारी प्लानिंग अब चल रही है और अब अफगानिस्तान पर होगा असल वाला एक्शन। तो वहीं पाकिस्तान में जो अमेरिकी सैनिक उतरे हैं हजारों की संख्या में, उसे लेकर सवाल ये उठ रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने सैनिकों को खाली कर दिया, तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दें, पाक मीडिया भी अब इमरान खान से सवाल कर रही है कि आखिर आपने सेना क्यों उतारने दिए, और पाकिस्तान में ही ये सेना क्यों उतरी है? ये सेना तो उतर सकती थी भारत में भी, अभी तो भारत बड़ा अच्छा सहयोगी बना हुआ है। तो दो बातें हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को समझना चाहिए। पहली बात तो भारत गाँव नहीं है, जबकि पाकिस्तान बिकाऊ है। और दूसरी बड़ी बात, अब पाकिस्तान की ही जमीन का इस्तेमाल करेगी अमेरिकी सेना और बरसाएगी बम अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि CIA ने नया प्लान तैयार करके रखा हुआ है, जो प्लान अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हो सकता है। यानी ये क्षेत्र बनेगा सारे मिसाइलों, रॉकेटों के परीक्षण का क्षेत्र, जैसे कि सीरिया है, जहां सब अपनी अपनी जोर आजमाइश करते हैं और अपने उन हथियारों का
का खराब होने से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि युद्धाभ्यास में मिसाइलें वैसी इस्तेमाल की जाती है जिनकी एक्सपायरी डेट नजदीक होती है, तो अब ऐसी मिसाइलें, बम, गोला बारूद का इस्तेमाल सीरिया, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर होगा। और दूसरी बड़ी बात, जहां तक अमेरिकी सेना के पाकिस्तान में उतरने की है, तो पाकिस्तान को एक बार जाकर इतिहास में देखना चाहिए, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक पैक्ट साइन किया है और उस पैक्ट के अनुसार अमेरिका जब चाहे, जितना चाहे उतना अमेरिकी सैनिक पाकिस्तान में उतार सकता है और पाकिस्तान को एक सैन्य बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि वहां अमेरिकी सेना आपको दिख रही है। पर इन सब में अब कहा जा रहा है कि क्या ग्रिपेन विमानों से दहलेगा अफगानिस्तान? तो ये संभव है। विकीलीक्स के एक खुलासे ने तहलका मचा दिया है। जैसा कि मैंने कहा, ये प्लेग्राउंड बन चुका है। अब दरअसल स्वीडन ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अपने ग्रिपेन विमानों को भेजे और ग्रिपेन विमानों के द्वारा एयर स्ट्राइक हो। इसके लिए स्वीडन ने और स्वीडन की कंपनी साब ने पूरा जोर आजमाइश किया, पर अमेरिका ने उस वक्त स्वीडन को रोक दिया। और रोकने के पीछे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका को अपने सैनिकों को वापस लाना था। अमेरिका ऐसी कोई कार्रवाई नहीं चाहता था जो बीच में कोई समस्या खड़ी कर दे अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी नागरिकों के निकलने के। लेकिन अब तो खुली छूट है। पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर स्वीडन ऐसा चाहता क्यों था? तो आपको बता दें, स्वीडन भी अपना हथियार बेचने ही निकला है। स्वीडन का कहना था कि अगर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करती ग्रिपेन विमान, तो ग्रिपेन विमानों की वैल्यू बढ़ जाती और मार्केट में ग्रिपेन एक बार फिर से छाने लगता। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप विकीलीक्स में देख सकते हैं, कारण भी स्वीडन ने साफ कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत, रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे दोस्तों पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहता है? ऐसा कौन सा मसला हो गया है? इन सब से तो भारत हथियारों को खरीदता है, फिर भारत ऐसा क्यों करेगा? तो आपको बता दें, इन देशों से बड़े पैमाने पर भारत हथियारों को खरीदता है, लेकिन जितने भी नए हथियार जो एक बड़ी संख्या में हैं, उनके साथ एक क्लाउज लगा हुआ है कि वे अपने खरीदे गए मूल्य का 30% निवेश करेंगे भारत में ही। पर इन देशों में से किसी ने भी भारत में निवेश नहीं किया है। राफेल के खरीदने के बाद फ्रांस ने भी नहीं किया है, रूस से भी हथियार खरीदने के बाद रूस ने भी नहीं किया है, इजराइल ने भी नहीं किया है। अब नियम के अनुसार तो बनता यह है कि भारत इन पर प्रतिबंध लगा सकता है, पर भारत ने प्रतिबंध लगाने से पहले इन देशों को एक नोटिस जारी किया है, एक वार्निंग दी है कि आप अभी भी 30% भारत में निवेश कर दो और हमारे उस क्लाउज को पूरा करो जो हमने डील करने से पहले साइन करी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान में अब सारे अपनी अपनी जोर आजमाइश करेंगे? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।